जय गुरुदेव। हाय फ्रेंड्स। आज हम बात करने जा रहे हैं साप्ताहिक राशिफल जो कि 1 अगस्त से 7 अगस्त 2022 की बात करेंगे। और ये सप्ताह 12 राशियां जो होती हैं कुल उनके लिए कैसा रहेगा। और इसको हम चंद्र राशि से देखते हैं आपकी। लेकिन हमेशा मैं अपने इंट्रोडक्शन में बोलता हूँ कि यदि आपको जीवन का कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना है इस सप्ताह में या आने वाले कुछ दिनों में, तो आपको अपनी कुंडली का अध्ययन जरूर करवाना चाहिए सुयोग्य ज्योतिष से, ताकि आप वो जो निर्णय ले रहे हैं उसकी एक्यूरेसी बनी रहे। क्योंकि ये जो हम सप्ताह राशि फल बोलते हैं ये एक जनरल प्रिडिक्शन है। इसमें हमारे पास आपकी इंडिविजुअल कुंडली नहीं है, क्योंकि आपकी कुंडली में ग्रहों की अवस्था, ग्रहों का बलाबल, कुंडली का बल, भाव बल, राजयोग, धन योग, विपरीत राजयोग, ये सब देखना पड़ते हैं। उसके बाद ही हम किसी परिणाम पे पहुंच सकते हैं। तो ये आज हम बात करने जा रहे हैं, जनरल प्रिडिक्शन रहेगा। तो चलिए हम विलंब ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे सर्वप्रथम जो हमारी राशि है वो है मेष राशि। तो मेष राशि जो पहले नंबर की होती है, तो मेष राशि वालों के लिए सप्ताह जो है वो काफी एक शुभता और सफलता लाने वाला है। और सप्ताह की शुरुआत से ही हो सकता है आपके सोचे हुए कार्य समय पर पूरे होते हुए नजर आए आपको। मित्रों का सहयोग मिलता हुआ दिख रहा है। सप्ताह की शुरुआत में ही कुछ आप नई वस्तु खरीद सकते हैं, उसकी या योजना बना सकते हैं। हो सकता है आप टू व्हीलर, फोर व्हीलर या घर में कोई नई चीज लाए, ये भी हो सकता है। सुख सुविधा से जो जुड़ी चीजें हैं वो आप जरूर घर में लाएंगे, या घर में आने से खुशियों का माहौल रहेगा। और इसके अलावा जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए सप्ताह बेहद शुभ साबित होगा। सप्ताह के अंत तक कोई हो सकता है बड़ी उपलब्धि आपके खाते में आ जाए। और यदि आप नौकरी बदलने का सोच रहे थे अभी तक, तो आपको बेहतरीन अवसर प्राप्त होने वाला है। व्यवसाय की यदि बात करें तो जो व्यवसाय से जुड़े लोग हैं उनको मनचाहा लाभ हो सकता है। इस दौरान हो सकता है आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहे। जो पूर्व में किया गया निवेश है हो सकता है उसका फायदा हो, या कोई पैसा हमारा रुका हुआ वो आ सकता है। कोर्ट कचहरी से जो जुड़े मामले हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। और आपके विरोधी खुद आपके पास सुलह समझौते के लिए भी हो सकता है आ जाए। यदि हम प्रेम प्रसंग की बात करें तो प्रेम संबंध की दृष्टि से ये सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहेगा। लव पार्टनर के साथ हो सकता है आप कुछ पल बिताएं, और जिसमें आप हो सकता है कुछ यात्राएं करें। तो यात्राओं के योग बनते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है वो पारिवारिक यात्रा हो, या हो सकता है अपने लव पार्टनर के साथ यात्रा पे जाए। कहीं ना कहीं यात्रा के योग बनते हुए दिख रहे हैं। सेहत एक एवरेज दिख रही है, बहुत ज्यादा खराब बहुत ज्यादा अच्छी भी नहीं। उपाय की यदि बात करें तो आप प्रतिदिन किसी शिवालय पर जाकर शिवलिंग पर तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं और शिव चालीसा का पाठ करें। ये आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। अब हम बात करने जा रहे हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि का दूसरा नंबर आता है काल चक्र में। तो वृषभ राशि वालों के लिए ये जो अगस्त का खासकर पहला सप्ताह जो है वो अनुकूल दिख रहा है। इस सप्ताह हो सकता है आप वो जो समस्या आपको प्रीवियस चल रही थी उसको आप आसानी से सुलझाने में कामयाब हो जाए, या आपके पास कोई सॉल्यूशन मिल जाए जो प्रॉब्लम चल रही थी उसका, जिसके चलते आप बीते दिनों से परेशान हो रहे थे। तो किसी वरिष्ठ आदमी की मदद से, आप किसी परिवार के किसी सदस्य या इष्ट मित्रों के साथ आप उस समस्या को सुलझा लें। हो सकता है वो आपका व्यवहारिक समस्या हो, या कोई गलतफहमी हो गई हो, वो भी ठीक हो सकती है। और व्यापारी वर्ग जो है खासकर उनको फायदा होगा। व्यवसाय के हो सकता है आप विस्तार के बारे में सोचें कि अपने कार्य क्षेत्र को कैसे फैलाएं। और वर्क प्लेस पे आपकी तारीफ भी हो सकती है यदि आप जॉब में हैं तो। और ये भी संभव है कि हो सकता है कोई बड़ी जिम्मेदारी आपके पास आए और जिसको निभाने में आपकी व्यस्तता बढ़ जाए, आपको समय काफी देना पड़े। हालांकि उसमें जो आपके सीनियर हैं या जूनियर हैं, या कहीं ना कहीं आपको सहयोग जरूर मिलेगा। और जो नौकरी पेशा लोग हैं खासकर उनके आय के स्रोत अतिरिक्त हो सकते हैं। हो सकता है पार्ट टाइम कोई जॉब मिल जाए, पार्ट टाइम कुछ काम मिल जाए। हालांकि सुख सुविधा से जुड़ी जो चीजें हैं उस पर आपका खर्च होने वाला है।
हो सकता है आप प्रॉपर्टी खरीद लें, हो सकता है आप टू व्हीलर, फोर व्हीलर, कहीं ना कहीं वाहन और भूमि का सुख मिल सकता है, या घर पर आप कोई चीज लाए खरीद कर। और पैतृक संपत्ति से जुड़ी बाधाएं जरूर दूर होगी। युवाओं का जो अधिकांश समय है वो मौज मस्ती में बीतने वाला है। सप्ताह के उत्तरार्ध में ही खुद की सेहत और संतान पक्ष से जुड़ी कोई चिंता आपको सता सकती है। तो प्रेम संबंध में लव पार्टनर के साथ बेहतर बॉन्डिंग आपको देखने को मिलेगी, और लव पार्टनर के साथ विश्वास और प्रेम भी बढ़ने वाला है आपका। यदि मैरिड लाइफ है, आप मैरिड हैं आप, तो दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय रहेगा। खासकर अपने दिनचर्या और खान पान पर विशेष ध्यान दें। उपाय की बात करें तो प्रतिदिन आप स्फटिक की जो माला है उससे आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, और शिवलिंग पर दूध व जल से अभिषेक करें। ये आपके लिए काफी लाभकारी रहेगा। अब हम बात करने जा रहे हैं मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों के लिए जो सप्ताह जो है, शुरुआत में हो सकता है किसी बड़ी समस्या जो चल रही है आपको, वो दूर होने पर आप हो सकता है राहत की सांस लें। शत्रु, भय या बाधा के दूर होने से भी आपको मन को सुकून मिलने वाला है। जो आपको कार्य क्षेत्र में आपका जो सीनियर है या आपके जो कोऑर्डिनेट्स हैं साथ में काम करने वाले, उनके साथ बैठकर आपको गलतफहमी को दूर करना पड़ेगा, या वो दूर हो सकती है यदि आप प्रयास करें तो। और किसी महिला मित्र की मदद से आप हो सकता है जो आपको भविष्य में लाभ होने वाला है उसके ऊपर आप कुछ काम करें, और उसमें महिला मित्र की मदद मिलेगी आपको। व्यवसाय से जुड़े जुड़े लोग हैं, उनका बाजार में जो फंसा हुआ धन है, हो सकता है वो अप्रत्याशित रूप से निकल आए। कहीं आपने किसी को उधार दिया हो, वो भी हो सकता है आपको मिल जाए। या आप लंबे समय से मानो किसी चीज का कारोबार करने की सोच रहे हैं, तो इस सप्ताह हो सकता है आपको अपने मित्रों की मदद से इस दिशा में कोई कदम बढ़ा सकते हैं। और राजनीति से जुड़े लोग जो हैं, उनके ऊपर काफी जिम्मेदारी आने वाली है। जो अभी तक आराम का पीरियड था वो अब थम सा गया आएगा, और एक नई जिम्मेदारी और आपको एक पावर भी मिलेगी उस जिम्मेदारी के साथ, वो दिख रहा है। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको हो सकता है कार्य क्षेत्र में अपने विरोधियों से आप थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए आपको, क्योंकि वो आपके बने बनाए काम को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। तो इस दौरान जल्दबाजी में कोई बड़ी गलती या नुकसान हो सकता है आपको। तो इस तरह में करना क्या है, हमको सावधानी रखना है, प्रत्येक काम को सावधानी से करें। इवन मैं कहूंगा वाहन भी आप सावधानी पूर्वक चलाएं, अन्यथा चोट चपेट लगने की आशंका भी बनी हुई है। और रिलेशनशिप की बात करें तो प्रेम संबंधों में सोच समझकर आप कदम आगे बढ़ाएं, और अपने लव पार्टनर की भावनाओं की अनदेखी करने से बचें, नहीं तो कहीं ना कहीं खट्टी मीठी तकरार हो सकती है। उपाय की बात करें तो प्रतिदिन आप हनुमान जी के मंदिर जाएं, और सुंदरकांड का पाठ जो है वो शनिवार के दिन करें खासकर। और शनिवार के दिन आप पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक भी जलाएं संध्या के समय, इससे भी आपको काफी लाभ होगा। अब हम बात करेंगे कर्क राशि वालों की। तो कर्क राशि वालों के लिए ये सप्ताह जो है काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सप्ताह की शुरुआत में ही आप कुछ बड़े फैसले ले सकते हैं रिगार्डिंग करियर हो, फिर आपका कारोबार हो, या फिर कोई रिलेशनशिप हो। ये एक दिखता है। कोर्ट कचहरी से यदि आपका कोई मामला चल रहा है जो आपको परेशान कर रहा है, तो हो सकता है आपको राहत मिल जाए इस सप्ताह। और ये भी संभव है कि जो प्रभावी व्यक्ति है जो आपकी मदद करेगा, वो आपको कोर्ट केस के बाहर ही आपके मैटर को निपटा दे, ये भी हो सकता है। और जो महिला है जो कामकाजी है, उनको सप्ताह की शुरुआत में घर में और कार्य क्षेत्र के बीच में तालमेल को बिठाने में थोड़ी सी मुश्किल आएगी। हालांकि आपकी इस परेशानी के बीच जो आपका जीवन साथी है वो आपकी मदद कर सकता है। और सप्ताह के उत्तरार्ध में व्यवसाय कहें या आपका जॉब कहें, उसके सिलसिले में, या पारिवारिक कहें अपन, कहीं ना कहीं यात्राओं का योग बनता हुआ दिख रहा है, और यात्रा सुखद एवं लाभप्रद भी साबित हो सकती है। और
व्यवसाय की यदि बात करें तो व्यवसाय में आप हो सकता है कुछ विस्तार करने वाले हैं, वो आपके लिए शुभ रहेगा, लेकिन मुझे लगता है रुकना चाहिए, यहाँ पर थोड़ा सा इंतजार करें और फिर आगे बढ़े। जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में है, मानो स्टूडेंट है मान, तो वो उनको यदि कोई प्रतियोगिता दे रहे हैं तो उनको कुछ फायदा होने की उम्मीद दिखती है। अंत में बात करें रिलेशनशिप की, तो प्रेम संबंध की दृष्टि से सप्ताह जो है मिला जुला साबित होने वाला है, और इस सप्ताह आप अपने लव पार्टनर के साथ जो रिलेशनशिप है वो आप बेहतर बनाने में प्रयास करेंगे। दाम्पत्य जीवन तो सुखमय बना रहेगा। और अंत में यदि हम बात करें उपाय की, तो आप शिव जी की उपासना करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। अब हम बात करेंगे सिंह राशि वालों की। तो सिंह राशि वालों के लिए सप्ताह जो मिला जुला असर करेगा। सप्ताह की शुरुआत में ही आप किसी प्रिय व्यक्ति के साथ वाद विवाद हो जाए आपका, तो यहाँ पर आपको मन थोड़ा दुखी रहेगा, हो सकता है परेशान हो। तो इस सप्ताह आपको किस परिस्थिति से बचने के लिए अपनी वाणी पर और अपने स्वभाव पर नियंत्रण रखना होगा, गुस्से में आके आप कुछ बोल न जाए। सप्ताह की शुरुआत में कार्य क्षेत्र में भी आपको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें आपको बड़े धैर्य और विवेक के साथ इस समय को निकालने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा आपको नुकसान झेलना पड़ेगा। इस दौरान कामकाज के सिलसिले में जो यात्राएं होगी वो काफी थकान भरी रहेगी और उम्मीद से कम फल देने वाली भी हो सकती है। तो यात्रा के दौरान आपको अपने सेहत और सामान का विशेष ख्याल रखना। सप्ताह के मध्य में जरूर कोई प्रभावी व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी, जिससे भविष्य में आपको जो जुड़ी योजना है उससे आपको लाभ होगा। लेकिन हाँ, प्रिकॉशन ये है कि आपको अपने काम को आज ही करें, कल पर न छोड़ें, वो आदत से बचें, अन्यथा हाथ में जो आया अवसर है वो निकल सकता है। उपाय की बात करें अंत में, तो प्रातःकाल आप स्नान करने के बाद भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं और सूर्य नमस्कार करें, तो आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। अब हम बात करेंगे कन्या राशि वालों की। तो कन्या राशि वालों के लिए ये सप्ताह जो है वो उनके लिए सपनों को पूरे जैसा होने वाला रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में ही हो सकता है संतान पक्ष से आपको कोई बड़ा शुभ समाचार मिल जाए, जिससे घर में खुशियों का माहौल रहेगा और समाज में मान सम्मान भी बढ़ेगा आपका। सप्ताह की शुरुआत में आप अपने परिवार के साथ किसी पर्यटन क्षेत्र या तीर्थ की यात्रा पर निकल सकते हैं, और इस दौरान आपका अधिकांश समय जो है वो अपने परिवार के साथ हंसते गाते बीतने वाला है। और यदि आप किसी लंबे समय से किसी सुख सुविधा जुड़ी चीज को खरीदने का सोच रहे थे, तो आपका सपना जो है इस सप्ताह पूरा हो सकता है। घर परिवार से जुड़े किसी बड़े फैसले को लेते समय आपको अपने पिता का विशेष रूप साथ और सहयोग मिलेगा। यह सप्ताह टारगेट ओरिएंटेड जॉब करने वालों के लिए शुभ साबित होगा और वे बड़े आसानी से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके आय के नए स्रोत बनते हुए दिख रहे हैं, और जो लोग विदेश से जुड़ा कारोबार या फिर करियर बनाने की सोच रहे थे उन्हें कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। प्रेम संबंध की दृष्टि से बात करें तो ये सप्ताह आपके लिए बेहद शुभ साबित होने जा रहा है। आपको अपने लव पार्टनर से कोई सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा और सेहत की बात करें तो सामान्य रहेगी। उपाय की बात करें तो अंत में प्रतिदिन आप गणपति जी को दुर्वा चढ़ाएं और गणपति अथर्वशीष का पाठ करें, इससे आपको काफी लाभ हो सकता है। अब हम बात करें तुला राशि वालों की। तो तुला राशि वालों के लिए सप्ताह जो है आप जो काम है उसको स्वयं करें, ना कि किसी के भरोसे हम उस काम को छोड़ें, नहीं तो नुकसान हो सकता है आपको। और यदि आप पार्टनरशिप में व्यवसाय करते हैं मानो, तो धन से संबंधित मामले और कारोबार पर पूरी नजर रखें, अन्यथा आपको बड़ा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। जो नौकरी पेशा लोग हैं उनको इस सप्ताह सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि कार्य क्षेत्र में आपके विरोधी आपके काम में बाधा पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। हालांकि सप्ताह के उत्तरार्ध में परिस्थिति आपके अनुकूल होती नजर आएगी और आपके सोचे हुए कार्य पूरे होने लगेंगे, लेकिन उससे पूर्व आपको अपने सभी काम को बेहद सावधानी और सोच विचार कर करने की जरूरत पड़ेगी। परीक्षा या प्रतियोगिता की बात करें तो जो तैयारी में जुटे छात्र हैं उनका मन पढ़ाई से भटक सकता है, तो मनचाही सफलता को पाने के लिए उन्हें अत्यधिक परिश्रम की आवश्यकता पड़ेगी।
यदि आप कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं तो आप किसी दिशा में कदम उठाने से पहले किसी शुभचिंतक या विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। प्रेम संबंध सामान्य रहेंगे आपके, और जीवन से जुड़ी किसी भी चुनौती का सामना करते समय आपका लव पार्टनर आपके साथ परछाई की तरह खड़ा नजर आएगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। इस सप्ताह आपको अपनी सेहत और दिनचर्या में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। उपाय की बात करें तो शिवलिंग पर आप स्टील के पात्र में कच्चा दूध व जल मिलाकर शिवधारा बहाएं और शिव महीन स्त्रोत का पाठ करें। इससे भी आपको काफी लाभ होगा। अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों के लिए। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए सप्ताह जो है अपने शत्रुओं से और विरोधियों से सतर्क रहने की आपको आवश्यकता है, क्योंकि ऐसे में आप किसी भी कार्य करते समय बहुत खूब सावधानी बरतें। कार्य क्षेत्र में अपनी योजनाओं को पूरा होने से पहले उसका खुलासा किसी भी रूप में न करें, अन्यथा आपके विरोधी उसमें अड़चने पैदा करने का काम कर सकते हैं। हालांकि सौभाग्य का कम साथ मिलने के कारण इस सप्ताह आपको कामकाज में तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। व्यवसाय में आपको अपने जो कॉम्पिटिटर हैं उनसे इस बार कड़ी प्रतिस्पर्धा मिल सकती है, तो इस दौरान आप किसी के भी बहकावे या उकसावे में आकर कोई गलत निर्णय लेने से बचें आप। और सप्ताह के उत्तरार्ध में मौसमी या यूं कहें फिर किसी पुरानी बीमारी के उभरने से शारीरिक कष्ट हो सकता है, तो इस दौरान आप कार्यों में जो आपको आने वाली बाधाएं हो सकता है वो शारीरिक हो, मानसिक हो, जिससे आपका मन खिन्न हो सकता है। तो यदि आप इस सप्ताह किसी कार्य को शुरुआत करने की सोच रहे हैं तो मनचाही सफलता तो नहीं प्राप्त हो सकती आपको सही समय के आने का इंतजार ही करना पड़ेगा। प्रेम प्रसंग की दृष्टि से यदि हम देखें तो थोड़ा संभल कर रहें और धीरे धीरे कदम बढ़ाएं उसमें आगे, और किसी के में उकसावे में आकर कोई गलत निर्णय ना लें, नहीं तो आपकी मान प्रतिष्ठा पर आ जा सकती है। उपाय की बात करें तो आप हनुमान जी को आप डेली बेस पे लाल पुष्प चढ़ाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें, इससे आपको काफी लाभ होगा। अब हम बात करेंगे धनु राशि वालों की। तो धनु राशि वालों के सप्ताह जो है कभी खुशी और कभी गम वाला रह सकता है, क्योंकि सप्ताह की शुरुआत में जहां घर परिवार के किसी सदस्य से आपको बड़ी सफलता से आपका मन खुश रहेगा, हो सकता है आपकी कोई तरक्की हो जाए या हो सकता है आपका इंक्रीमेंट हो जाए, मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, ये होती हुई दिख रही है सप्ताह के शुरुआत में आपके काम। लेकिन जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा आपके जो विरोधी हैं वो आपके कामकाज में अड़ंगे डाल सकते हैं, जिससे आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे। तो इस दौरान हमको करना क्या है, अपने क्रोध को और अपने वाणी पर बहुत ज़्यादा नियंत्रण रखना है, नहीं तो कहीं ना कहीं समस्या हो सकती है आपको, और उसमें जो उलझने आएंगी वो आपके अपने करियर और कारोबार पर दिक्कत देगी और आप ध्यान नहीं दे पाएंगे, तो यहाँ पर दोनों जगह प्रभावित हो सकती है। तो इस दौरान आप अपने मित्रों से एक अच्छे तालमेल बनाए रखें, क्योंकि वो आपकी मदद कर सकते हैं यहाँ पर। और जैसे जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा जो गाड़ी पटरी पर है वो वापस लौटती हुई नजर आएगी, और किसी मित्र से आपको मदद भी मिल सकती है। हालांकि जीवन का जो उतार चढ़ाव वाला समय है वो आपको लव पार्टनर इस समय काफी मदद करेगा, जिससे आप में एक बॉन्डिंग बढ़ेगी और एक आपस में सामंजस्य बढ़ेगा। मैरिड लाइफ की बात करें तो दाम्पत्य जीवन तो सुखमय बना है, और जीवन साथी के साथ हो सकता है आप किसी धर्म स्थान की यात्रा और पूजा पाठ जरूर करवाएं। अब हम बात करेंगे मकर राशि वालों के लिए। तो मकर राशि वालों के लिए सप्ताह जो मिला जुला साबित होगा। बीते कुछ सप्ताह से आप जिन समस्याओं के चलते परेशान रह रहे हैं वो इस सप्ताह भी हो सकता है बनी रहे समस्या। तो ऐसे में आपको करना क्या है, बड़ा धैर्य रखना है, विवेक रखना है, और उसके साथ आप उस समस्या का समाधान खोजने की तैयारी करना है, क्योंकि इस दौरान आप किसी भी योजना या यूं कहें कारोबार में हम धन लगाते समय किसी विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें, अन्यथा आपको जो फायदा दिख रहा है वो आपको दूर का नुकसान दे सकता है। और वाहन चलाते समय बेहद सावधान रहें, अन्यथा चोट चपेट लगने की आशंका है।
और यदि आप पार्टनरशिप में व्यवसाय कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि दूसरों पर जरूरत से ज्यादा विश्वास न करें, अपने काम स्वयं करें। यात्राओं के योग बनते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है वो यात्रा कामकाज के सिलसिले में हो या फैमिली के साथ में कहीं जाना हो, बट लेकिन यात्रा के दौरान अपनी सेहत पर और सामान दोनों का खूब ख्याल रखें। और जो नौकरी पेशा लोग हैं उनका हो सकता है ट्रांसफर अनचाही जगह पर हो जाए इस सप्ताह में यदि आ रहा है तो, जिससे कारण उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हाँ, प्रिकॉशन ये है कि हमको अनावश्यक खर्चों से बचना है, और जो हमारा लाइफ पार्टनर है या लव पार्टनर है उनके साथ कोई भी गलत फहमी को दूर करने की कोशिश करें, नहीं तो वो टकरार हो सकती है आपकी। उपाय की बात करें अंत में तो भगवान शिव को आप तांबे के लोटे में जल ले लें और दूध ले लें, और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए आप शिवलिंग पर शिव धारा करें। इससे आपको काफी लाभ हो सकता है। अब हम बात करें कुंभ राशि वालों की। तो कुंभ राशि वालों के लिए सप्ताह जो है, कार्य क्षेत्र में जो आपका काम है उसको आप समय पर पूरा करने के लिए प्रयास करना पड़ेगा, अतिरिक्त वो परिश्रम करना पड़ेगा तो जाके वो काम होगा, क्योंकि वो सोचने से काम पूरा नहीं होगा आपका। हालांकि सप्ताह की शुरुआत में जो आपके सोचे हुए काम है वो समय से तो पूरे हो जाएंगे यदि आप मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं तो, और उसमें आपको अपने मित्रों का सहयोग भी मिलता हुआ दिख रहा है। लेकिन सप्ताह के मध्य में आप कोई बड़ी बाधा से होने से बचें आप, नहीं तो आपको कष्ट साबित कर सकती है। तो इस दौरान आपको करना क्या है, अपने किसी भी काम को भरोसे के ना छोड़ें, वो स्वयं कर लें, अन्यथा आपको आर्थिक नुकसान हो सकता है, मानसिक हो सकता है ना। और जो नौकरी पेशा लोग हैं उनको अपने गुप्त शत्रु जो है उनसे बचने की आवश्यकता है, नहीं तो वो आपके जो सहकर्मी है वो आपके और उनके बीच में मतभेद हो जाए। और आपको करना क्या, छोटी मोटी जो बातें हैं उनको तूल न दें, नहीं तो वो आपके लिए समस्या हो सकती है आने वाले भविष्य में। और जो कारोबार से जुड़े लोग हैं उनको अपने कॉम्पिटिटर से कड़ी स्पर्धा प्रतिस्पर्धा मिल सकती है इस समय। तो ऐसी स्थिति में किसी भी योजना या व्यवसाय में आप सोच समझकर धन लगाएं, अन्यथा बाद में आपको आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। रिलेशनशिप की बात करें या प्रेम संबंध की बात करें तो इस सप्ताह जो है आपके प्रेम संबंध जो है वो प्रभावित हो सकते हैं, और गुस्से में आप कोई फैसला लेके भावनाओं को आहत कर सकते हैं सामने वाले की। उपाय की बात करें अंत में तो प्रतिदिन आपको विधि विधान से हनुमान जी की पूजा करें। अब हम बात करने आ रहे हैं हमारी अंत वाली जो राशि है वो है मीन राशि। तो यदि आपकी मीन राशि है तो सप्ताह आपके लिए काफी बेहतर साबित हो सकता है। हो सकता है आपकी काम के सिलसिले में या कारोबार के सिलसिले में यात्राएं करें आप, और वो काफी सुखद भी रहे और लाभदायक भी रहे। और इस सप्ताह में किसी प्रभावी व्यक्ति के साथ आपकी मुलाकात होगी जिससे भविष्य में आपको काफी लाभ हो सकता है। सप्ताह की शुरुआत में घर में कोई पूजा पाठ या मांगलिक कार्यक्रम में मतलब उसमें जा सकते हैं, आपका जाना हो। और इस दौरान आपका अधिकांश समय जो है धार्मिक सामाजिक कार्यों में बीतेगा। जो नौकरी पेशा लोग हैं उनको कार्य क्षेत्र में मान सम्मान बढ़ सकता है, और अप्रत्यक्ष रूप से आपकी झोली में कोई बड़ा पद या जिम्मेदारी गिर सकती है। तो सप्ताह के उत्तरार्ध में आप अपने जीवन से जुड़ी उलझनों को दूर करने में कामयाब हो जाएंगे। कोर्ट कचहरी के यदि कोई मैटर चल रहा है तो निर्णय आपके पक्ष में आएगा। और सप्ताह के अंत में संतान पक्ष से जुड़ी कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है, जिससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा। रिलेशनशिप की बात करें तो प्रेम प्रसंग की सप्ताह से की दृष्टि से सप्ताह आपके लिए बेहद अनुकूल रहेगा। यदि आप किसी के सामने मानो प्रेम का इजहार करना चाह रहे हैं तो आपकी बात बन जाएगी। और वही पूर्व में यदि बात करें जिन लोगों के प्रेम संबंध चल रहे हैं उनका लव पार्टनर के साथ बेहतर तालमेल बैठेगा और वह हंसी खुशी समय बिताने वाले। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। सेहत की दृष्टि से सप्ताह आपके लिए सामान्य रहने वाला है।
उपाय की बात करें तो प्रतिदिन लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ अवश्य करें। इससे आपको काफी लाभ हो सकता है।